वीडियो में हमने अपना डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया था। अब हम उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक करेंगे और उसमें स्कीमास बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और देखते हैं फिर उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम कैसे डाटा ऐड और रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए फिर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज हमने अपने डेटाबेस को जो है नोड.जेएस की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है और फिर हमने डाटा उसमें सेव और रिट्रीव करना है नोड.जेएस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा रन हुआ है। फ्रंट एंड और बैक एंड मैंने दोनों रन कर लिए हैं अपने पास। अब बैक एंड में हमें इंटीग्रेट करने है डेटाबेस को। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए मोंगूज। यहाँ पर हम लिखेंगे npm i मोंगूज। ये लाइब्रेरी है नोड.जेएस की जिसके थ्रू हम जो है मोंगोडीबी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स.जेएस में हम आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे const mongoose is equal to require mongoose। इसको हमने रिक्वायर करके इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग डालेंगे। स्ट्रिंग कौन सी डालेंगे, यूआरआई जो हमने कंपस में देखा था, वो डीबी कंपस। और वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह होगी MongoDB :/ localhost 27017 / और इसमें हमने फिर कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। बिल्कुल यही है मेरे ख्याल है, सही कॉपी किया मैंने। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम सही हो गया। अब यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन लगा लेते हैं कि अगर ये हो जाता है तो आप कंसोल लॉग कर दो डेटाबेस कनेक्टेड। और मुझे लगता है कि अभी एरर आएगा क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन अब सपोर्ट करता है या नहीं। हाँ, नो लॉन्गर एक्सेप्ट कॉल बैक। ठीक हो गया। इसमें हम कॉल बैक फंक्शन नहीं दे सकते तो हम इसमें एक और काम करेंगे। इसको हम ट्राई कैच एरर में डाल देंगे। ट्राई ओपन करें यहाँ पर ऐसे और कैच एरर console.log एरर। यानी ये अगर पहले इसको रन करे, अगर ये रन हो जाता है तो उसके बाद हम लिख देंगे console.log database connected। आप चेक करते हैं, डेटाबेस कनेक्टेड हमारे पास लिखा हुआ आ गया, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है हमारे पास। अब हम ये राउट्स का फोल्डर है, एक और हम बनाएंगे यहाँ पर फोल्डर। उसका नाम लिखेंगे हम मॉडल्स। एसक्यूएल में टेबल होते हैं और जो मोंगो है उसमें मॉडल होते हैं। काम दोनों का सेम ही है, डाटा स्टोर करना। यहाँ पर हम एक मॉडल बनाएंगे यूजर्स डॉट जेएस। यूजर्स का हमने मॉडल बना लिया। इसमें हम स्टोर करेंगे डाटा को। इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट इसमें नहीं चलता, मेरी रिएक्ट और नोड मिक्स होती रहती है आपस में। हम लिखेंगे const mongoose is equal to require mongoose। कुछ इस तरह हमने लिखना है। इसको हमने रिक्वायर कर लिया और इसके बाद हम लिखेंगे const यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा डाटा होने वाला है। यहाँ पर हम दे देते हैं इसको, एक हमारा होगा यूजर नेम कॉलन और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट में हम इसको बताएंगे कि इसकी टाइप क्या है। यहाँ पर टाइप हम दे देंगे टाइप स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद होगा यूजर नेम के बाद ईमेल। ईमेल की हम दे देंगे टाइप, ये भी स्ट्रिंग है। और टाइप ना भी दे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन टाइप मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि डाटा हमारी डाटा वैलिडेशन होती रहे साथ साथ। ईमेल दे दिया हमने और पासवर्ड, ये भी हमारी
स्ट्रिंग है। फिलहाल हम ये 3 चीजें देते हैं इसको। नेक्स्ट हमने जो बताना है, हमने एक मॉडल बनाना है। उसका तरीका देखना पड़ेगा मुझे खुद के। यहाँ हम लिखे mongoose और डॉक्यूमेंट्स में आए यहाँ पे माई मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल हमने बनाना है। मॉडल हम कैसे बनाएंगे? कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। और मॉडल में फर्स्ट हमने बताना होता है कि इस मॉडल का नाम क्या लिखना है। मॉडल का नाम हम दे देंगे यूजर, और कॉमा हमने जो स्कीमा बनाई है वो यूजर स्कीमा बनाई है, तो यूजर स्कीमा यहाँ पर दे देंगे। ये हमारा यूजर बन गया। अब हमने इसमें एक्सपोर्ट क्या करना है? यूजर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। नहीं, इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज होगा, डॉट एक्सपोर्ट यूजर इस तरह से इज इक्वल टू बीच में आएगा एक। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे, मेरे को चीज़ तो नहीं चाहिए, कॉन्स्ट न्यू माई मॉडल। ठीक है, सही है, हमने बिल्कुल सही से इसको लिख लिया है। ये हमने बना ली यूजर की स्कीमा। डाटा हमारे पास जो फ्रंट एंड से आ रहा था वो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड आ रहा था। मतलब उसका नाम हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको एज इट इज इसमें पास कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? वापस हम आ गए अपने राउट्स में ऑथेंटिकेशन के अंदर आ गए हम साइन अप में। यहाँ पर साइन अप के अंदर हम क्या करेंगे? इम्पो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर यूजर डॉट स्लैश एक और पीछे मॉडल स्लैश यूजर। यहाँ से हमने यूजर को इंपोर्ट कर लिया। यूजर क्या है? टेबल है हमारा, सिंपल अगर कहें तो। और इस टेबल के ऊपर हम ऑपरेशन सारे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गई कंसोल लॉग डॉट, हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लेट सेव्ड मैं नाम दे रहा हूँ कि डाटा जो सेव होके वापस हमारे पास आएगा मोंगोडीबी में, इज इक्वल टू न्यू यूजर और उसके अंदर हम दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। ठीक है, सेव्ड हो गया। अब सेव्ड को हमने कंसोल लॉग कर देंगे, लॉग टू द कंसोल सेव। अगर हमारा मोंगोडीबी में से डाटा सेव हो जाता है तो इस वेरिएबल को जो मोंगोडीबी से डाटा वापस आएगा वो मिल जाएगा। लेकिन हमें इससे पहले एक और काम करना है, वो हमने करना है यूजर नहीं सेव डॉट सेव से इसको हम सेव कर लेंगे डेटाबेस के अंदर। अब देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसे चल रही है। डेटाबेस कनेक्ट है हमारा, फ्रंट एंड में आए। अब कुछ अपना हमने अकाउंट बनाना है नया, उसके लिए जल्दी से बना लेते हैं। 2 3 1 2 3 साइन अप, ओटीपी ये आ गई 8743। वेरीफाई किया, डाटा हमारे पास आ चुका है। अब आप देखें तो ये जो हमारे पास कंसोल लॉग में आई है चीज़, ये यहाँ से रिक्वेस्ट से नहीं आई, ये डेटाबेस में सेव होकर डेटाबेस ने ये भेजी है हमें। और इसके अंदर एक और चीज़ आप देखें तो यहाँ पर हमें आईडी भी मिल गया है। इस आईडी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने, अगर मैं कंपास में आपको दिखाऊं तो ये डाटा सेव हो गया होगा। ये कंपास ओपन हुई, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। ये देखें टेस्ट टीबी हमारे पास बन गया है और टेस्ट के अंदर हमारे पास यूजर्स आए हैं। हमने अपना डाटा जो है टेस्ट टीबी में स्टोर नहीं कराना, हम चाहते हैं हम कहीं और कराएंगे। इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पर हम टेस्ट डिलीट किया इसको, ये वाला हमें नहीं चाहिए था। हमने क्या करना है, इंडेक्स में आएंगे। ये जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसमें आप पोर्ट नंबर के बाद स्लैश दे के आप जो नाम लिखेंगे ना वो आपके डेटाबेस का नाम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ स्लैश साइबर पे है तो हम लिख देंगे साइबर पे। अब मेरा डेटाबेस होगा साइबर पे के नाम से स्टोर होगा। ये चीज़ यहाँ पे होगी। और एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ यूजर स्कीमा में, टाइप तो मैंने ईमेल की स्ट्रिंग दे दी, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ईमेल जो हमारा यूनिक हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिक कॉलन ट्रू। कुछ है नहीं? ठीक है, बिल्कुल।
अब साइन अप करके चेक करते हैं। यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करेंगे, डाटा हमारे पास सेव होके आ गया है। और अब अगर देखें यहाँ पर हम रिफ्रेश करें तो ये साइबरवे का डेटाबेस हमारे पास बन गया। हमने अपनी मर्जी का नाम कर रख लिया डेटाबेस। यूजर्स में आए, हम ये यूजर हमारे पास स्टोर हो चुके हैं, मुनीब बेग और ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डाटा सेव हो गया है, ठीक है। कंसोल लॉग भी हमने सेव कर लिया। इसको अब कंसोल लॉग नहीं करते, ये हमने सिर्फ, बल्कि ये सेव है, मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमें पता लग गया कि यार डाटा सेव हो गया है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स हम देंगे कंडीशनली। अब इसको इफ सेव्ड, मतलब सेव्ड, या ठीक है, इफ सेव्ड मतलब कि डाटा आ गया तो ये वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, अगर डाटा नहीं आता तो ये वेरिएबल अनडिफाइंड होगा। अगर डाटा सेव हो गया है तो आप रेस्ट डॉट जेसन करेंगे हम, रेस्ट डॉट जेसन, और इसको बदले में एक जेसन भेजेंगे। यहाँ में इसको हम दो पैरामीटर भेजेंगे, एक सक्सेस के ट्रू है या फॉल्स है, और दूसरा हम भेजेंगे इसको मैसेज। तो मैं लिखता हूँ, ये मैंने खुद सोचे हैं कि मैं दो वेरिएबल भेजूंगा, आप किसी भी नाम के भेज सकते हैं। इसमें सक्सेस में करता हूँ ट्रू, और मैसेज में भेजता हूँ इसको अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैंने अकाउंट इसको बता दिया कि यार बन गया आपका। और अगर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपने रेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पर आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। सक्सेस हम लिख देंगे फॉल्स। तो यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि एरर आ गया है, एंड एरर अकर्ड, कि एरर आ गया कोई, जिस वजह से अकाउंट आपका नहीं बन सका। अब यहाँ पर देखें, मैं पहले अभी जो मेरे पास डाटा यहाँ पे ऐड हुआ है, इसी को मैं दोबारा से करूँगा कोशिश साइन अप करने की, तो हमारे पास एरर देखने को मिलेगा। मैं वेरीफाई मैंने किया, ये हमारा जो है क्रैश हो गया है। वजह क्यों, यहाँ पर ये कह रहा है कि डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, आपकी जो की है वो डुप्लीकेट है, इसलिए एरर आ गया है। एरर तो चलो आ भी गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सेव तो हो गया है, इसके ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जब एरर आएगा तो क्या करना है तुमने। यहाँ पर हम अगर मैं लिखूं डॉट देन और डॉट कैच, इन दोनों में बता सकता हूँ। देन में बताऊंगा डाटा जो आएगा उसके साथ क्या करना है, और कैच में बताऊंगा कि आपके पास अगर एरर आता है तो क्या करना है। यहाँ पर मैं लिखूं देन में डाटा और कंसोल डॉट लॉग डाटा, और अगर एरर आता है तो आप एरर कंसोल लॉग कर दो, लेकिन इसको खराब ना करो। कंसोल डॉट लॉग एरर, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं ट्राई करके, वेरीफाई करके। अब देखें हमारा ये एरर तो आ गया हमारे पास, लेकिन जो चीज़ है मेन, ये हमारा ख़राब नहीं हुआ, मतलब क्रैश नहीं हुई एप्लीकेशन हमारी। यहाँ पर एरर जो है, हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट की कलेक्शन, ईमेल जो है आपके पास है डुप्लीकेट। इस एरर को हम बाद में डील करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो हमारा डाटा है वो स्टोर हो सकता है, हो भी रहा है। अगर रिस्पॉन्स पे हम फ्रंट एंड में देखेंगे रिस्पॉन्स ट्रू है तो इसको कहीं और रीडायरेक्ट करेंगे हम, और अगर रिस्पॉन्स में सक्सेस फॉल्स है तो ये एरर शो कर देगा। वापस से आते हैं हम अपने फ्रंट एंड की तरफ, जो यहाँ पर आके वेरीफाई पे रुक जाता है। फ्रंट एंड पे हम थोड़ा काम करेंगे। ये आया साइन अप में, ओटीपी आ गई, ये अवेट फेच कर लिया इसने। न्यू यूजर हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू यूजर डॉट जेसन, क्योंकि हमने जेसन में डाटा भेजा था रिस्पॉन्स में, तो जेसन ही आ जाएगा। रिस्पॉन्स का जेसन बन गया, लेकिन इसमें यहाँ में अवेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, और वो ऑब्जेक्ट करके कुछ हमारे पास एरर आता है उसकी वजह से। रिस्पॉन्स में अब देखेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस
सिर्फ मैं इतना लिखूँ ना, इज इक्वल टू ट्रू ना भी लिखूँ तो ये समझ जाएगा कि मैं ट्रू या फॉल्स यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। अगर ये सक्सेस है तो आपने क्या करना है, एल्स इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, मतलब के फॉल्स है ये, तो आपने क्या करना है, इफ और एल्स इफ हमने लगा दिया। यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है तो आप अलर्ट अलर्ट में आप उसको बता दो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, डबल आ गया इसमें। और अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस नहीं है तब भी आप जो है इसको रिस्पॉन्स डॉट मैसेज दिखा ही दो। अब देखते हैं कैसे चलती है ये। सेव हो जाएगा, इतना टाइम क्यों ले रहा है। सेव हो गया हमारे पास। अब हम वेरीफाई करें तो ये कह रहा है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये बार बार अगर मैं करूं साइन अप पर फिर भी हमारे पास ये आएगा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड में अगर हम देखें तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि ये डिफाइंड है या नहीं है। ऐसा करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स में हमारे पास आ क्या रहा है। अगर सेव्ड हुआ है तो सेव्ड में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग सेव्ड। उसके बाद हमें देखेंगे इसके साथ हमने क्या करना है। यहाँ पर दोबारा वेरीफाई करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो सेव्ड है वो एक एरर के तौर पे हमें शो हो रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से। लेकिन इसको हम अकाउंट को यहाँ पर आके दोबारा से डिलीट करें, अगर डिलीट किया और फिर से वेरीफाई करें यहाँ पर, अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये यूजर ने हमारा मुनीब और कुछ ईमेल और पासवर्ड, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसकी कीज की लेंथ देख लें, 1 2 3 4 5 कीज इसमें हमारे पास आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिख लें डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पर हम दे देंगे सेव डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या भी में ये देखने को मिलेगा। अब वेरीफाई करें तो एरर आ गया हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे हम वो अकाउंट डिलीट कर दें अपना, डिलीट कर दिया, अब करें वेरीफाई तो अब भी एरर देखने को मिल रहा है। कंसोल में तो लॉग हो गई। इस तरह करते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करके फिर देखते हैं। वेरीफाई किया, और अगर मैं इसको ओके करके दोबारा से करूं तो फिर भी हमें अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड कह रहा है। ये क्यों कह रहा है। यहाँ पर आते हैं बैकएंड में। बैकएंड में हम सिर्फ चेक करें कि अगर सेव्ड हो गया है तो आप ये करो, नहीं तो ये करो। यही चीज़ जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये डाटा जो अगर आपके पास डाटा आ जाए, इस फंक्शन को हम मल्टी लाइन फंक्शन बनाते हैं और ये जो रेस्पॉन्स है हमारा, इसको यहाँ से कट करके इसमें कर देते हैं स्पेस, और इसका जो एरर है उसको भी मल्टी लाइन फंक्शन बनाते हैं। और अगर एरर आता है तो आप रेस्पॉन्स में ये भेज दो। उसके बाद हमें नीचे वाली इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको कोई मूव करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं एप्लीकेशन हमारी कैसा काम कर रही है। वेरीफाई किया, एरर आ गया,
और अगर वो अकाउंट पहले से नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो उसको किया डिलीट और यहाँ पर वेरीफाई किया, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये तो चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हमने क्या करना है, देखने के रिस्पॉन्स में अगर सक्सेस आ गई है तो रीडायरेक्ट कर दे, अकाउंट सेव कर दे, और अगर फॉल्स आ गई है फिर क्या करना है इसमें। ओके, अब हमने फ्रंट एंड के कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है तो अलर्ट कर दिया इसने रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को। उसके बाद हम करेंगे नेविगेट करना है हमने, इसके लिए हमें राउटर को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट यूज नेविगेट, ये एक राउटर डोम से यूज नेविगेट इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हम लिखेंगे कौन नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और कुछ इस तरह इसको कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं वापस से, ओटीपी हमारे पास आ गई, उधर से हम यहाँ पर थे। यहाँ पर हम इसे कह देंगे नेविगेट, और नेविगेट में हम दे देंगे इसको पाथ। पाथ हमने देना है इसको सिर्फ स्लैश का, कि फिलहाल आप सिर्फ होम पेज पे इसको ही डायरेक्ट कर दो। यहाँ पर हम सेकंड केस में क्या करेंगे, नेविगेट स्लैश साइन अप, दोबारा से वो साइन अप का प्रोसेस शुरू करेगा अगर कोई एरर आता है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, फिलहाल हमारे पास नहीं है, और उस काउंट को भी डिलीट करते हैं अगर बना हुआ है हमारे पास। सही है, नाम ईमेल साइन अप, ओटीपी 1014, वेरीफाई किया, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं ओके करूंगा तो मुझे होम पेज पे भेज देगा। ओके किया, होम पेज पे आ गए हम। अब होम पेज पे तो आ गए हैं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अब होम पेज पे कुछ शो भी तो हो हमें लॉगिन होने के बाद, हमारा डाटा सेव हो गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट्स हमने पब्लिक प्राइवेट पब्लिक राउट्स बनाए थे, अब हमने प्राइवेट राउट्स बनाने हैं। प्राइवेट राउट्स में इसका डाटा, इसको हम बनाएंगे एरे, और सिंपल हमें इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, फ्लैश पाथ आ गया। यहाँ पर हम इसको टेम्परेरीली लिख देते हैं यू आर साइन इन, मतलब आप साइन इन हो चुके हो। पब्लिक और प्राइवेट राउट्स को कंडीशनली रेंडर कराने के लिए हम एक काम कर सकते हैं जो कि प्रॉप ड्रिलिंग है, यानी कि हर एक टॉप लेवल पे ऐप में वेरिएबल बना लें और सारी जो है कंपोनेंट उसको पास करते जाएं उस वेरिएबल को। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है कि हम एक रिडक्स का स्टोर बनाएं। स्टोर होगा जो सारी एप्लीकेशन के वेरिएबल्स को ग्लोबली होल्ड करेगा, और जिसको जो है वेरिएबल देने हैं हमने सिर्फ वही देंगे उस कंपोनेंट को। इससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन अच्छे से मैनेज होगी, और लार्ज स्केल पे इसको हम जब एक्सपेंड करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। और रिडक्स एक बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है जिसके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा में ये होगा कि रिडक्स के बारे में भी पता लग जाएगा, और साथ हमारी एप्लीकेशन भी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।